चैनल अवस्थी क्लासेस में आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक के इस अभिलेखों के बारे में मैंने कल चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे उससे आगे कि अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई। तो अभी बात करेंगे हम शिलालेखों की। भारतीय इतिहास हमारा विषय है। भारतीय इतिहास, ठीक। और सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज बात करेंगे हम उनके जो शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ से और किस वर्ष प्राप्त हुए, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक टेबल बना लेते हैं। शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, खोज का वर्ष और उस अभिलेख की लिपि क्या है, ठीक। तो इस तरह की हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहला अभिलेख लेते हैं हम शहबाजगढ़ी। पहला शिलालेख जो है जो हमें शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ। शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख की खोज का वर्ष है 1836 और इसके लिपि है खरोष्ठी। 1836 ईस्वी में खोजा गया है, ठीक। इसे खोजा गया 1836 में और इसकी लिपि है खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि है इस शिलालेख की। अगला है मानसेहरा से प्राप्त शिलालेख। मानसेहरा से प्राप्त जो शिलालेख है इसकी खोज का वर्ष है 1889 और लिपि है खरोष्ठी। 1889 ईस्वी में इसे खोजा गया और इसकी भी लिपि है खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि का ये शिलालेख है। अगला शिलालेख है हमारा गिरनार से जो प्राप्त हुआ 1822 में। गिरनार 1822 और यह है ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में है, ठीक। ब्राह्मी लिपि में है। और इसके बाद है धौली 1837। धौली 1837 ईस्वी में इसकी खोज हुई। यह भी ब्राह्मी लिपि में ही है। इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लिया जाता है कि इसकी खोज किस वर्ष में हुई और इसकी ये अभिलेख जो है किस लिपि में, तो इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान देने की चीज़ है ये। तो धौली से प्राप्त शिलालेख की खोज जो है 1837 में हुई और इसकी लिपि है ब्राह्मी। अगला आता है कालसी 1837 का, ये भी है, इसकी भी लिपि ब्राह्मी है। कालसी से जो प्राप्त शिलालेख है इसे भी 1837 में खोजा गया। ब्राह्मी लिपि में ये भी है।
नेक्स्ट आता है हमारा जौगढ़, छठवां जो है जौगढ़। ये शिलालेख जो है ये 1850 में खोजा गया, 1850 ईस्वी, और इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। तत्पश्चात हम आते हैं, देखते हैं सोपारा से प्राप्त शिलालेख, जिसे 1882 में खोजा गया, 7वां सोपारा। 1882 ईस्वी, और इसकी भी लिपि जो है ब्राह्मी है। और 8वां है अंतिम एर्रगुड़ी। एर्रगुड़ी से जो प्राप्त शिलालेख है, इसकी खोज का वर्ष है 1916 के आसपास, 1916 ईस्वी, ये लगभग है अप्रॉक्सीमेटली। और इसकी भी लिपि जो है ब्राह्मी। तो आप देख रहे हैं कि केवल शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त इन दो शिलालेखों की लिपि ही के जो है खरोष्ठी है, और ये शेष की जो है ब्राह्मी है। ठीक। और इसके बाद जो है ये जो हम स्थान की चर्चा करें, तो ये जो एर्रगुड़ी है ये कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। ये एर्रगुड़ी जो है ये कर्नूल है, कर्नूल आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। एर्रगुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश कर्नूल में है। और जो हमारे ये तो हो गए शिलालेख। मैंने बताया था कि शिलालेख को दो भागों में बांटा गया है, शिलालेख और लघु शिलालेख। ये बड़े हैं शिलालेख आकार में, और जो लघु शिलालेख हैं ये आकार में छोटे हैं। ठीक। तो जो लघु शिलालेख हैं ये आकार में छोटे हैं, और लघु शिलालेखों के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत इतिहास के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। सिद्धपुर ये जो है कर्नाटक में है। जतिंग रामेश्वर ये ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पश्चिम कर्नाटक में है। गोवीमठ मैसूर में है। और राजुल मंडगिर ये कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। मास्की अभिलेख जिसकी खोज की गई, ये लघु शिलालेख है, 1815 के आसपास बीडन के द्वारा इसे खोजा गया। यह रायचूर आंध्र प्रदेश में है। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है। रूपनाथ जिसकी खोज 1872 में कर्नल डॉट के द्वारा की गई, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और जो भाब्रू शिलालेख है बैराट, जिसकी खोज 1840 में कैप्टन बर्ड द्वारा की गई, ये जयपुर राजस्थान में है। और आहरारा जो लघु शिलालेख है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। सहसराम ये बिहार में है। और पाली की गुंडू ये गोवीमठ से 4 मील की दूरी पर है। गोवीमठ का मतलब है मैसूर कर्नाटक में। तो इस तरह से ये है शिलालेख, लघु शिलालेख। अब हम बात करेंगे स्तंभ लेखों की। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, तो देखते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख का मतलब है, मैंने कल बताया था कि पिलर के आकार का, खंभे के आकार का शिलालेख। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा राजकीय चिन्ह जो लिया गया है ये भी
शिलालेख से ही लिया गया है। स्तंभ लेख है इस तरह से, हैं इस तरह से। तो उसमें आप यहाँ देखते हैं कि एक शेर बना हुआ है और ये शिलालेख है। तो जो स्तंभ लेख है वो सॉरी स्तंभ यानी इसे पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। तो स्तंभ लेखों की कुल संख्या जो है वो 7 है। स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, और इनकी जो संख्या है ये 7 है, 7 स्तंभ लेख हैं। तो पहला है जो वो है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख पहले ये जो है कौशाम्बी में था और सम्राट अशोक ने जो है इसे कौशाम्बी से उठवा करके अपने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। ठीक, तो इसमें जो है और बाद के जो राजा हुए उन्होंने भी अपना जो है इसमें उत्कीर्णन करवाया, अपने बारे में लिखाते चले गए। तो इसमें जो है कई सारे राजाओं के नाम मिलते हैं। अगला है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा पहले ये जो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, पहले ये जो है दिल्ली में था, जिसे बाद में मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसे जो है टोपरा ले जाया गया। सॉरी, पहले टोपरा में था जिसे मोहम्मद तुगलक के द्वारा बाद में दिल्ली में स्थापित करवा दिया। वेरी सॉरी। तो दिल्ली में स्थापित होने के कारण से दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहते हैं। और इस पर जो है अशोक के 7 अभिलेखों का जिक्र है। अशोक के जो मैंने पहले 7 शिलालेख बताए थे, अशोक के 7 अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। ठीक, अभिलेखों का ये सवाल पूछा जाता है, उल्लेख है, यानी दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है इसमें अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। अगला जो है दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में स्थित था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ये पहले दिल्ली में स्थित था और सॉरी पहले मेरठ में स्थित था और बाद में इसे दिल्ली में स्थापित किया गया। इसे जो है इसे भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही उठवा करके लाया गया और इसकी खोज जो है 1750 में टिफैन थेलर ने की थी। खोज जो है टिफैन थेलर ने की थी 1750 ईस्वी में। पहले ये मेरठ में था, बाद में दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अगला जो स्तंभ लेख है वो है रामपुरवा स्तंभ लेख। ये चंपारण बिहार में है, चंपारण बिहार में स्थित है ये स्तंभ लेख। और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। खोज जो है की थी कार्लायल। अठारह सौ 50 में जो है इसकी खोज कार्लायल
1885 है, 1872, सॉरी 1872 ईस्वी। तो रामपुरवा जो स्तंभ लेख है इसकी खोज कार्लायल ने 1872 ईस्वी में की। और लौरिया अरराज स्तंभ लेख, लौरिया अरराज, लौरिया अरराज स्तंभ लेख, ये भी चंपारण बिहार में है। और इसके बाद अगला आता है लौरिया नंदनगढ़। दो स्तंभ लेख हैं ये अलग अलग, लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़। ठीक, ये चंपारण बिहार में है। तो ये हो गए हमारे जो है शिलालेख, सॉरी स्तंभ लेख। अब जो है लघु स्तंभ लेख में जो है, जो लघु स्तंभ लेख हैं इनमें जो है अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है। ठीक, अशोक के लघु जो स्तंभ लेख हैं, लघु स्तंभ लेखों में अशोक की राजकीय घोषणाओं का, अशोक की राजकीय घोषणाओं का, कब क्या घोषणा की उसने, ठीक है, राजकीय घोषणाओं का उल्लेख। ठीक, राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है इसमें। तो इसमें जो है सारनाथ स्तंभ, लघु स्तंभ लेख जो है, हम अभी बात कर रहे हैं लघु स्तंभ लेखों की। ठीक है, तो जो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख है ये पड़ता है वाराणसी जिले में। ठीक, यूपी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक, सारनाथ में लघु स्तंभ लेख स्थित है। और ये सारनाथ जो है वाराणसी से 8 किलोमीटर दक्षिण साइड में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। और 1905 में ऑटेल द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1905 में खोजा गया था ऑटेल द्वारा, इसे खोजा गया था। ठीक, और जो अगला लघु स्तंभ लेख है वो है सांची। सांची, यहाँ पर भी जो है लघु स्तंभ लेख है, ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन जिला है एमपी का। ठीक, अगला जो लघु स्तंभ लेख आता है वो आता है कौशाम्बी का। कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो लघु शिलालेख है ये आप जानते हो, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद जिला में ही आता है कौशाम्बी। अब ये जिला बना दिया गया है कौशाम्बी जिला। पहले जो है इलाहाबाद जिले में आता था, इलाहाबाद के पास पड़ता है। ठीक, अब वर्तमान में कौशाम्बी स्वयं डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अगला है रुमिन देवी, रुमिन देई, रुमिन देई, रुमिन देई लघु स्तंभ लेख। ठीक, रुमिन देई लघु स्तंभ लेख जो है
ये नेपाल की तराई में है और 1896 में फेडरर द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक, फेडरर द्वारा इसे खोजा गया था और फीहरर द्वारा इसे खोजा गया था। और ये जो है नेपाल की तराई में स्थित है, नेपाल की तराई। रुमिनदेही जो है नेपाल की तराई में स्थित है। अगला जो निगलीवा स्तंभ लेख है, निगलीवा ये लघु स्तंभ लेख है, ये जो है नेपाल में स्थित है। निगाली सागर नेपाल। तो नेपाल में स्थित है और इसकी जो खोज है वो भी फीहरर के द्वारा 1895 में की गई थी। 1895 ईस्वी में फीहरर के द्वारा इसे खोजा गया था। ठीक, और अंतिम जो आता है, अंतिम लघु स्तंभ लेख है 6वां, रानी का स्तंभ लेख। रानी का स्तंभ लेख, ये जो है इलाहाबाद के किले में सुरक्षित है। ठीक, इलाहाबाद के किले में ये इस समय सुरक्षित है। तो ये इस तरह से ये हमारे लघु स्तंभ लेख हो गए। तो आपने देखा कि उस समय बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है सम्राट अशोक ने क्या तरीका अपनाया। ठीक, और इसके द्वारा उसने जनमानस के दिलों में बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण पैदा किया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, साथ ही साथ राजकीय जो उसकी घोषणाएं थी उनके बारे में भी जो है लोगों को जानकारी हुई कि सरकार की ओर से कौन कौन सी घोषणाएं हैं, यानी सम्राट अशोक के द्वारा कौन कौन सी राजहित में घोषणाएं की गई हैं। तो इससे संबंधित सारी जानकारी प्रजाजनों को जो है इन स्तंभ लेखों यानी इन शिलालेखों और स्तंभ लेखों के द्वारा होती थी। तो आज आपने पढ़ा इनके शिलालेखों और स्तंभ लेखों के बारे में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।